बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आज हम इमरान ख़ान की हुकूमत के हवाले से कुछ बात करेंगे कि एक जो ये परसेप्शन पाई जाती है, ये ख़्याल पाया जाता है अवामुन्नास में कि अब तक ये हुकूमत जो है ना अवाम को मुतमईन नहीं कर पाई, कुछ डिलीवर नहीं कर पाई। तो इस हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, इमरान ख़ान एक तवील जद्दोजहद के बाद, आप जैसा कि जानते हैं, बरसर इक़्तिदार आए हैं और लोगों ने, ख़ुसूसन नौजवान नस्ल ने उनको इस उम्मीद पर वोट दिए और उनको सपोर्ट किया कि वो मुल्क में तब्दीली लाएंगे, तालीम और सेहत के मैदान में बेहतरी आएगी, मेरिट का बोलबाला होगा, इंसाफ होगा, लोगों के हालात ज़िंदगी बेहतर होंगे। लेकिन बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, 2 साल होने को हैं और मुल्क में बेहतरी के कोई आसार बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे और हालात जो हैं वो जूं के तूं दिखाई दे रही हैं। कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, मसलन करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी हद तक कम हुआ है, तिजारती खसारा भी 37 अरब डॉलर से कम होकर 23 अरब डॉलर रह गया है। पिछली हुकूमतों ने जो कर्ज़ लिए थे उनमें से ये हुकूमत, इमरान ख़ान की हुकूमत जो है, इन 2 सालों में तकरीबन 5000 अरब रुपया जो है वो वापस कर चुकी है। ये वो चीज़ें हैं नाज़रीन ग्रामी जो अवामुन्नास को समझ में नहीं आती, क्योंकि अवाम तो चाहती है कि महंगाई कम हो, दफातर में उनकी बात सुनी जाए, थाना कल्चर ख़त्म हो, उनके काम मेरिट पर हों वग़ैरह वग़ैरह, रिश्वत जो चलती है दफातर में वो ना हो, वो ख़त्म हो। तो यही वजह है कि एक ओवरऑल परसेप्शन बन गई है कि इमरान ख़ान की हुकूमत जो है वो लोगों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम नज़र आ रही है। इस वीडियो में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि इमरान ख़ान अब तक डिलीवर क्यों नहीं कर सके और उनका जो मंशूर या एजेंडा था उस पर अमल दरामद की तरफ जो सफ़र है वो बज़ाहिर शुरू क्यों नहीं हुआ। नाज़रीन ग्रामी, इमरान ख़ान की जो इस मुल्क के साथ और आवाम के साथ कमिटमेंट है उसके और उसके मुखलिस होने में तो कोई शक नहीं है और वो यकीनन कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। आसिफ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ की बनिस्बत इमरान ख़ान माली तौर पर करप्ट नहीं है, लेकिन उनकी जो काबीना है और उनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो मुखलिस नहीं हैं और वो मफाद परस्त हैं। और मैं समझता हूँ कि ये लोग तब्दीली के एजेंडे में सबसे बड़ी रुकावट हैं और इमरान ख़ान के पास इतनी अक्सरियत भी नहीं है कि वो इन मफाद परस्त लोगों से छुटकारा हासिल कर सके। सादा अक्सरियत भी उन्हें बमुश्किल हासिल है। तो आइए ये देखते हैं कि इमरान ख़ान के इर्द गिर्द और उनकी काबीना में कौन लोग शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद हुसैन कुरैशी की। मौसूफ़ ने सियासी सफ़र का आगाज़ जो है वो बल्दियाती इंतखाबात से किया। 1983 में यूसुफ रज़ा गिलानी को शिकस्त देकर ज़िला कौंसल मुल्तान के चेयरमैन मुंतखब हुए। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में ये MPA मुंतखब हुए और मोहम्मद ख़ान जुनेजो की जो मुस्लिम लीग बनी थी उस दौर में, उसमें ये शामिल हो गए। बाद में जब ये मुस्लिम लीग जो ज़ियाउल हक़ की छतरी के तले बनाई गई थी, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुई। एक धड़ा बन गया नवाज़ शरीफ का और दूसरा मोहम्मद ख़ान जुनेजो का। तो ये मौसूफ़ जो है ना नवाज़ शरीफ वाले कैंप में चले आए। नवाज़ शरीफ की मुस्लिम लीग नून में जो थी वो उसमें शामिल हो गए। आने वाले इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद ये नवाज़ शरीफ की सूबाई हुकूमत में वज़ीर मनसूबाबंदी और बाद अज़ां ग़ुलाम हैदर वाई की जो हुकूमत थी पंजाब में, उसमें ये पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो बन गए थे। बाद में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और 2012 तक जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल रहे। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ये मौसूफ़ जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा भी रहे। 2012 में ये PTI में शामिल हो गए और अब वज़ीर ख़ारजा हैं। अब अगर ये मौसूफ़ कहें कि हम गुज़श्ता 30-35 साल का गंद साफ़ कर रहे हैं, मुल्क तो पहले वालों ने ख़राब किया, हमें तो इक़्तिदार में आए अभी बमुश्किल 2 साल हुए हैं, तो ये बात कुछ हज़म नहीं होती। हवाबाजी के वज़ीर जनाब ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब हैं। 1985, 1988 और 1990 के इंतखाबात में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर MPA मुंतखब हुए। 1997 में PPP के ही टिकट पर इलेक्शन ये लड़े और हार गए।
2004 में ये शौकत अज़ीज़ की जो काबीना थी उसमें मेहनत और अफरादी क़ुव्वत के वज़ीर रहे हैं, काफ लीग में ये शामिल हो गए थे। 2013 में ये PTI में शामिल हो गए और 2013 और 2018 के इलेक्शन इन्होंने PTI के टिकट पर लड़े और MNA मुंतखब हुए। अब ग़ुलाम सरवर ख़ान भी लोगों को राज की ये बात बताए पाए जाते हैं कि हमारा तो कोई कसूर नहीं है, मुल्क तो पहले वालों ने तबाह किया है। इसी तरह खुसरो बख्तियार साहब हैं, इकनॉमिक अफेयर्स के वफाकी वज़ीर हैं। 1997 में ये मुस्लिम लीग नून में थे। 2002 में काफ लीग के टिकट पर ये इलेक्शन लड़े और MNA बने। शौकत अज़ीज़ की जो काबीना थी मुशर्रफ दौरे हुकूमत में, उसमें ये अमूर ख़ारजा के वज़ीर ममलिकत थे। 2013 में ये फिर मौसूफ जो है ना मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। 2017 और 2018 के करीब ये गालबन अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे जहांगीर तरीन, उनके ये बिज़नेस पार्टनर बने और इनका बिज़नेस पार्टनर बनते ही इनका ज़मीर जो है वो जाग उठा और ये साहब भाग कर PTI में शामिल हो गए। अब हो सकता है कि इनका भी यही ख्याल हो कि मुल्क तो पहले वालों ने तबाह किया है और इस हाल तक पहुँचाया है, हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। इसी तरह एक और साहब हैं, साहबजादा महबूब सुल्तान, ये झंग से हैं और आजकल इमरान खान की काबीना में वफाकी वज़ीर हैं। 2002 और 2008 का इलेक्शन इन्होंने काफ लीग के टिकट पर लड़ा। 2013 के इलेक्शन में ये झंग से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और 2018 में तहरीक इंसाफ इनकी मंजिल ठहरी और इनकी ग्रां कदर इनकलाबी खिदमात के सिले में इन्हें जो है वफाकी वजारत दी गई है, अलॉट की गई है और इनका भी यही ख्याल होगा कि मुल्क का सारा सत्यानाश तो पहले वाले लोगों ने किया है। इसी तरह फवाद चौधरी साहब हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत की मदद से जो है ना ईदों पर ख़ास तौर पर ये चांद चढ़ाते नज़र आते हैं। पहले मुशर्रफ साहब की ये आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में थे, फिर 2008 के लगभग जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बाहर आई तो ये उड़कर उसकी शाख पर जा बैठे। अब वो तहरीक इंसाफ के जो है ना ये करता धरता में शामिल हैं। ज़रा इनसे पूछें तो ये भी आपको बताएंगे कि सारी ख़राबियाँ पहले वालों ने पैदा की थी। नूरुल हक कादरी साहब हैं, बारिश आदमी हैं, आजकल वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर हैं। ये साहब 2002 के इलेक्शन के बाद मुशर्रफ दौरे हुकूमत में वफाकी वज़ीर रहे। 2008 के इलेक्शन के बाद ज़रदारी दौर में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, तो ये कादरी साहब जो है ना ज़कात और उशर के वफाकी वज़ीर थे। ये साहब 2018 के इलेक्शन से पहले PTI में शामिल हो गए और आजकल इमरान खान की काबीना के वज़ीर हैं। ये भी लोगों को ये भाषण देंगे कि सारी ख़राबी तो पहले वालों ने पैदा की थी, हमें तो हुकूमत में आए हुए जुमा 8 दिन हुए हैं। शेख रशीद अहमद साहब एक सदाबहार नाम, आप वफाकी वज़ीर हैं रेलवे के। नवाज़ शरीफ के दौरे हुकूमत में जितने भी उनके 2-3 दौरे हुकूमत रहे पहले 1990 में, 1997 में, तो ये उनके दौरे हुकूमत में उनकी किचन कैबिनेट में शामिल होते थे। जनरल मुशर्रफ के मार्शल्ला के बाद इन्होंने भी जनरल मुशर्रफ के दस्ते हक परस्त पर बैत की और 2002 का इलेक्शन इन्होंने काफ लीग से लड़ा और वफाकी वज़ीर रेलवे बने। बाद में अपनी तांगा पार्टी इन्होंने अलहदा बना ली अवामी मुस्लिम लीग के नाम से। 2018 का इलेक्शन इन्होंने जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर लड़ा और रावलपिंडी से MNA मुंतखब हुए और ये साहब भी यूँ तब्दीली के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक मरतबा फिर वजारत के अहल ठहरे और वो भी रेलवे के। इनसे तो कोई पूछने की ज़रूरत ही नहीं कि तबाही में पहले वालों का कितना हाथ था। ये रोज़ाना टॉक शोज़ में और इंटरव्यूज़ में ये जो सबक है रोज़ाना कौम को सुनाते रहते हैं। इसी तरह एक और साहब है मोहम्मद मियाँ सोमरो, ये इलेक्शन वाले साल यानी 2018 में तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। इनकी जो गिरां कदर खिदमात हैं मुल्क और कौम के लिए, उनका इनको सिला ये दिया गया है कि ये अब वफाकी वज़ीर हैं। काफ लीग के दौरे हुकूमत में 2003 से लेकर 2009 तक ये चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं
और मुशर्रफ दौरे हुकूमत में ये गवर्नर सिंध भी रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि मुल्क तो पहले वालों ने तबाह किया था। इसी तरह एक और साहब हैं उमर अयूब ख़ान, ये भी आजकल वफाकी वज़ीर हैं। जनरल मुशर्रफ के दस्ते हक परस्त पर इन्होंने पहले बहथ की और 2002 का जो इलेक्शन है इन्होंने काफ लीग के टिकट पर लड़ा। शौकत अज़ीज़ की काबीना में ये वज़ीर ममलिकत रहे। काफ लीग पर जब जवाल आया तो 2012 में ये नून लीग में चले गए, मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ में। 2018 के इलेक्शन से चंद माह पहले तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। इनकी जो ये अजीम जद्दोजहद है मुल्क और कौम के लिए, इसकी वजह से इन्हें वफाकी वज़ीर का ओहदा जो है वो अता किया गया है। इनके वालिद जो हैं गौहर अयूब ख़ान, ये नवाज़ शरीफ के करीबी साथियों में शुमार होते थे और ये स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं उनके दौरे हुकूमत में। बाद अज़ां नवाज़ शरीफ दौरे हुकूमत में ये वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं। एक सदर ममलिकत के पोते हैं उमर अयूब, यानी फ़ील्ड मार्शल अयूब ख़ान के, और एक वज़ीर ख़ारजा गौहर अयूब के साहबजादे होने के नाते उमर अयूब साहब ये वाज़ेह तौर पर बता सकते हैं कि मुल्क तो पहले वालों ने ख़राब किया, हमारा इसमें क्या कसूर है। इसी तरह जो हैं सैयद फ़खर इमाम साहब भी एक वफाकी वज़ीर हैं, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं। इनकी अहलिया बेगम आबदा हुसैन नवाज़ शरीफ दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा भी रह चुकी हैं, अमेरिका में सफ़ीर भी रह चुकी हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में इनकी बेटी जो हैं सुगरा इमाम पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेट की मेंबर रही हैं मार्च 2009 से लेकर 2015 तक। अब फ़खर इमाम साहब जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वफाकी वज़ीर हैं। ये भी आपको बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि मुल्क तो पहले वालों ने ख़राब किया, हमारा क्या कसूर है। हमें तो इक़्तिदार में आए हुए अभी 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए, हम 70 सालों का गंद 2 सालों में कैसे साफ़ कर सकते हैं। इसी तरह तारिक बशीर चीमा साहब हैं, एक ये भी वफाकी वज़ीर हैं, बहावलपुर से इनका ताल्लुक़ है। सियासी सफ़र का आगाज़ इन्होंने पीपल्स पार्टी से किया। मुर्तज़ा भुट्टो की जो तंजीम थी अल ज़ुल्फ़कार, उसके सरगर्म ये रुकन रहे हैं। फिर 2002 में ये काफ लीग में शामिल हो गए थे। बहावलपुर के ज़िला नाज़िम भी रह चुके हैं, MP रहे हैं, पंजाब के वज़ीर खुराक व ज़राअत रहे हैं। 2016 में काफ लीग के सेक्रेटरी जनरल थे। अब मौसूफ़ काफ लीग के कोटे से तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वफाकी वज़ीर हैं। वो भी शायद ये कहते होंगे कि हमें तो 2 साल हुए हैं आए हुए, मुल्क तो पहले वालों ने लूटा है। इसी तरह ज़ुबैदा जलाल हैं, फ़रोग़ नसीम हैं, फ़हमीदा मिर्ज़ा हैं, अब्दुल हफ़ीज़ शेख हैं, रज़ाक दाऊद, शहज़ाद अरबाब, नदीम अफ़ज़ल चंद, सरदार यार मोहम्मद रिंद, इन जैसों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। वो उसके बारे में अगर मैं आपको बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूं कि इन लोगों की मौजूदगी में इमरान ख़ान लाख कोशिश कर ले, तब्दीली जो है वो मुझे तो नामुमकिन नज़र आती है। सच्ची बात है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।